तो आपकी आँख जो है वो 10 फुट तक की चीज़ को देख रही है, उसके ऊपर अंधेरा है। और लेकिन ये हम जब लर्निंग की बात करते हैं तो कुछ तो वो लर्निंग है जो कि आपको क्लास में, किताब में, सिलेबस में रहती है। तो ये सिर्फ ये ऐसी लर्निंग है जो कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स देती है, नुक्ते देती है कि कोई भी लेटर से कि मैकेनिक्स की एक है, जैसे इंजीनियरिंग में या फिज़िक्स में आप एक चैप्टर मैकेनिक्स का पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में लीवर्स होते हैं। अब वो जब आप लीवर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको सब्जेक्ट में पढ़ा तो दिया है, लेकिन जब आप निकल के आप फील्ड में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये लीवर काम किधर करता है, वो किस चीज़ को उठा रहा है, या उसके अगर एक काउंटर वेट है, पूरे पूरे ब्रिजेस हैं जिनको लीवर और काउंटर वेट के साथ उठा दिया जाता है, नीचे से शिप गुजर जाता है, फिर वो लीवर नीचे बैठ जाता है। अब ये सारी फिज़िक्स है जो कि अप्लाइड फ़िज़िक्स है, वो आपकी किताब में लिखी है या नहीं लिखी, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है ना, जिसको अंग्रेज़ या अमेरिकन कहते हैं वाव फैक्टर, आप कहते हैं ओ ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। जब आप इसके ऊपर गौर करना शुरू करते हैं तो फिर आपको वो चीज़ जो है ना, जिस चीज़ को भी आप देखते हैं वो उससे आपको लर्निंग हो रही होती है। और असली लर्निंग जो है वो किताबों में नहीं है, किताब आपको तैयार कर रही है, सिलेबस आपको तैयार कर रहा है किसी चीज़ को एक्चुअली देखने पे। अगर आप फिज़िक्स में ही अगर आपने कोई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लिया है या कोई और इस किस्म की चीज़ पढ़ ली है, फिर आप एक ब्रिज को देखते हैं जो फैब्रिकेटेड ब्रिज है, तो आपको उधर समझ आ जाएगी कि यार ये उसके साथ कैसे रिलेटेड है। अगर आपने इनर्शिया पढ़ लिया है तो फिर आपको कहीं फ्लाई व्हील चलता देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या है। तो लेकिन अगर आप उस फ्लाई व्हील पे जो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, वो अगर आपने उस पर गौर नहीं किया तो आपको पता ही लगे। और जैसे जैसे आप दुनिया में घूम रहे होते हैं तो हर चीज़ से कोई ना कोई लर्निंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेट्रो में कैश स्टेशन पे खड़े हैं, 4 चीज़ें लेके आए हैं और आपने वहाँ पे कैश दिया है, वो जो कैश वाला स्टेशन है उसमें बेशुमार लर्निंग है और उसमें इतनी अजीबोगरीब लर्निंग है कि आपको हैरत होगी। उसके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट पीछे चल रही है जिस पे आपका सामान आया है, एक आदमी सामने बैठा है, उसने आपसे क्रेडिट कार्ड या कैश लिया है, उसने कैश को लेके आगे क्या किया, हम लोग उसके आगे कभी गौर नहीं करते। वो कैश को लेके एक प्लास्टिक का कैप्सूल है, उस कैप्सूल में वो डालता है और गिन के उसमें डाल के अपनी पर्ची साथ लगा के, उसके पीछे एक विंडो है, उसके अंदर वो करके उसको खिड़की को बंद करता है। वो एक पाइप के अंदर ही खिड़की बनी हुई है, जब वो बटन दबाता है तो हवा उसको लेके सेंट्रल स्टेशन पे ले जाती है जहाँ कैशियर बैठा है, और कैशियर को पता है कि टिल नंबर फलाना, इसको टिल कहते हैं जहाँ पे आप सामान लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो आपको वहाँ पे हो सकता है 20 टिल्स मिले, तो समझे कि वो इतने नंबर की टिल, 18 नंबर टिल से वो कैश गया है, वो वहाँ गया है, इस कैशियर के नाम से वहाँ पे वो एंट्री हो गई है। तो इसके पास फालतू ना कैश रहा, ना चोरी का ख़तरा रहा, ना एम्बेजलमेंट का ख़तरा रहा। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन साथ और क्या है, वहाँ पे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, उसके पास 2 किस्म के स्कैनर हैं, एक हाथ वाला स्कैनर है, एक पार्ट जो है ना स्टेशनरी स्कैनर है, चीज़ उसके सामने से गुजरती है, हर चीज़ की लेबलिंग ऐसे की है कि वो स्कैनर उसको पढ़ लेता है जल्दी से। तो नतीजा कि बड़ा जल्दी से टाइम ऐसा किया है कि तेज़ी से ना कस्टमर वहाँ से गुजर सके और ज़्यादा कस्टमर्स को वो हैंडल कर सके। इस तरीके से ना वहाँ पे बेशुमार छोटी छोटी और चीज़ें हैं। ऊपर इस बंदे का जो परफॉर्मेंस है, जो टिल पे बैठा है, उसके सर पे कैमरा भी लगा हुआ है, उसका बिहेवियर भी मॉनिटर हो रहा है, अगर उसने कोई अनयूजुअल काम किया वो भी किया। तो एक अकेली सिर्फ मेट्रो की टिल पे अगर कोई बंदा खड़ा होके थोड़ी देर गौर कर ले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें इतनी लर्निंग है। और ख़ास तौर पे वो जो कैश वाला पाइप है, वो कहाँ से कहाँ चीज़ें लेके जा रहा है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, को नॉर्मल जिस वक्त आप बादियों नज़र देखते हैं, गौर नहीं किया, उससे हर बंदा गुजरता जा रहा है, लेकिन वो बजाते खुद अलहदा एक दुनिया है। इसी तरीके से आप मेट्रो में जा रहे हैं तो आप देखें कि स्टोरेज कैसे की है, इतनी उनके पास इन्वेंट्री है, तो आपकी आंख जो है वो 10 फुट तक की चीज़ को देख रही है, उसके ऊपर अंधेरा है। और लेकिन मेट्रो की जो छत है वो 35 फुट पे है, वो 10 फुट से ऊपर जो 15 फुट है उसके अंदर वो रैक ऊपर तक जा रहा है, उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, और कभी कभी उनका फोर्कलिफ्ट जाता है, वहाँ से उठा के नीचे ला के नीचे रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक किस्म की लर्निंग है कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी लर्निंग है, ये आईटी की भी लर्निंग है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी लर्निंग है, ये मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की भी लर्निंग है। तो देर आर मैनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन ये मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लर्निंग जो है ना, इट्स ए लाइफ लॉन्ग पैशन। अगर आपके पास पैशन नहीं है ना सीखने का, तो फिर आपकी आंखें ये काम नहीं करती। तो जिस वक्त आपकी आंखें काम करना शुरू करती तो आप हर चीज़ से सीख रहे होते हैं। मेरे साथ बहुत होता है कि कोई एक सेल्समैन मुझे कोई सौदा बेचने आता है, मैंने सारी ज़िंदगी चीज़ें बनाई भी हैं, बेची भी हैं, है जी। तो बेचने की भी एक टेक्निक होती है, तो मैंने भी अपनी टेक्निक अपने कस्टमर से यूज़ की है। लेकिन जो बंदा मेरे ऊपर अपनी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है, तो मैं उसको स्टडी कर रहा होता हूँ कि इसने मेरे ऊपर क्या टेक्निक यूज़ की है, कि मुझे उससे भी लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग जो है ना तो ये एज के साथ ख़त्म होती है, और ना ये होता है कि मैंने क्योंकि डिग्री कर ली है, मैंने MBA कर लिया है मार्केटिंग में, तो इसलिए मैं पढ़ पत्थर हो गया हूँ। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो इट कंटिन्यूज़। तो इसलिए एक ज़रूरत है कि आदमी माइंडसेट ऐसा कल्टीवेट करे जो विच इज़ ए लर्निंग माइंडसेट, एंड दैट इज़ लर्निंग फॉर द होल ऑफ योर लाइफ।